अभी वो एक बार उधर लेक्चर में जाना तो फिर रिकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले सबसे पहले हम जितना टॉपिक हो गया हुआ है वो टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट और पेन लेके थोड़ा नोट डाउन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड एक्सप्लेन इट by taking proper equation, Second question लिखो, what is mean by reduction, and explain it by taking proper example, Third question लिखो बेटा, what is mean by redox reaction, explain it by taking proper reaction। ये 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। अगर समझोगे बेटा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके अगर पूछते हैं वो लोग तो फॉर क्वेश्चन आप मेंशन करो, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, छोटा ये तो हो गया हमारा टॉपिक जितना चला हुआ है उसके बेस पे ये 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पर वापिस बेटा अगर मान लो जो हमने पढ़ा हुआ है वो अलग अलग पॉइंट में पढ़ा हुआ है, आज मैं ऑक्सीडेशन का प्रॉपर डेफिनेशन आपको कैसे लिखना है तो उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। रिडक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन आपको अगर पूछा जाए अलग तो वो टॉपिक को कैसे डिराइव करना है वो चीज मैं बताऊंगा, और रिडक्शन का डेफिनेशन कैसे बनाओगे वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर हम थोड़े अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लेके वो सारी चीज हम एक बार वापिस अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे ताकि आपका जो भी डाउट वगैरह जो है वो क्लियर हो जाए, है ना। अभी मुझे समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होता होगा क्योंकि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उसको 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेना एक बार वापिस। तो चीजें क्या बेटा, ये चैप्टर में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो चीज अगर समझ में आपको अच्छी तरह से आई हुई है तब जाके ये चीज अच्छी तरह से क्लियर होगी। आज का जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक का आप थोड़ा टाइटल लगा दो, क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले बेटा हमने ऑक्सीडेशन का अलग अलग 6 टाइप का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। आज हम ऑक्सीडेशन का प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, है ना। तो बेटा जब भी ऑक्सीडेशन का कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने का आ रहा है तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको मेंशन करना, उसको अच्छी तरह से लिखना होता है। आप सिंपल सा ये बता दो कि भाई कोई रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो हमारा एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगा क्योंकि हम साइंस में आए हुए 11th स्टैंडर्ड है तो हमको उस हिसाब से ऑक्सीडेशन का प्रॉपर डेफिनेशन लिखना पड़ता है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा ऑक्सीडेशन में हमने जो डेफिनेशन पढ़ा हुआ है वो डेफिनेशन को मर्ज करके हम ऑक्सीडेशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाएंगे। और ऑक्सीडेशन का प्रॉपर डेफिनेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि वो ऑक्सीडेशन कि जिसमें हम सबसे पहले बेटा इन एनी केमिकल रिएक्शन एडिशन ऑफ, एक तो चल रहा है बेटा ऑक्सीजन, इन केमिकल रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, साथ में बेटा होगा रिमूवल ऑफ H2, है ना। इन केमिकल रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ H2। और थर्ड डेफिनेशन हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ
या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन चलेगा, या तो रिमूवल ऑफ H2 चलेगा, या तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इन केमिकल रिएक्शन। एक तो हो गया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मैंने सिखाया था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या तो क्या होगा बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। चीजें समझना बेटा, इन केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, या तो रिमूवल ऑफ H2 होगा, या तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। एक चीज बाकी है, एंड करके मैं लिख रहा हूं, एंड अगर कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर है ना ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट वाला डेफिनेशन कौन सा पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट is इंक्रीज। क्या होगा बेटा, कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, इंक्रीज होगा। तो ये हमारा एक ऑक्सीडेशन हो गया। तो वापस एक बार देख लो, इन केमिकल रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ H2, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड इन केमिकल रिएक्शन अगर कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है टू, है ना, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं ये पूरा निकाल के, एंड ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज टू any element or a compound, the reaction is called oxidation। बेटा समझ में आ गया। सबसे पहले ये हमारा एक ऑक्सीडेशन का प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। फिर हम सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे कि सर ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हो गया, रिडक्शन का हम कैसे लिखेंगे। तो नंबर 2 रिडक्शन रिएक्शन का डेफिनेशन होगा। इन केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है बेटा, यहाँ पे एडिशन ऑफ O2 हुआ। इन केमिकल रिएक्शन एडिशन ऑफ H2 टेक प्लेस, या तो क्या होगा बेटा, रिमूवल ऑफ O2, है ना, ऑक्सीजन अगर कोई रिएक्शन से दूर हो रहा है ना। नंबर 3 पे एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, या तो क्या होगा बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, या तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज टू any element or a compound, the reaction is called reduction reaction। तो बेटा आपने आगे वाले लेक्चर में अलग अलग टाइप में अलग अलग सेपरेट डेफिनेशन पढ़ा था। मैंने ये सारी चीज को कंबाइन करके मैंने एक प्रॉपर 2 डेफिनेशन बना दिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो वापस एक बार देख लो बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होगा, इन केमिकल रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन चल रहा है, या तो रिमूवल ऑफ H2 चल रहा है, या तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव चल रहा है,
या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव चल रहा है, या तो कोई रिएक्शन के अंदर कोई एलिमेंट या तो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारे डेफिनेशन को हम ऑक्सीडेशन बताएंगे। रिडक्शन का क्या हो गया? इन केमिकल रिएक्शन अगर एडिशन ऑफ H2 चल रहा है, रिमूवल ऑफ O2 चल रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट चल रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चल रहा है, या तो कोई चीज मतलब एलिमेंट और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारे डेफिनेशन किसके हो गए? रिडक्शन, जो हमने पढ़े हुए हैं। अभी बेटा हम अलग अलग, ये आपको थोड़ा माइंड में रख के चल रहा है। मैं यहाँ पे थोड़े बहुत जो एग्जाम्पल है उसको वापस एक बार लिख रहा हूँ, वापस आपको उसमें जज करना है कि ये ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन है, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज हो रही है जो हमने डेफिनेशन के हिसाब से बताना है। ओके, तो ये थोड़ा नोट डाउन कर लो। छोटा हो गया। देखो बेटा, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1। फर्स्ट एग्जांपल में हम कंसीडर करेंगे, मान लो आपके पास बेटा कोई मैग्नीशियम मेटल है, उसमें मैं O2 गैस को ऐड कर रहा हूं, है ना। तो इक्वेशन समझो बेटा, रिएक्शन समझो। ये मैग्नीशियम आपका मेटल हो गया जिसमें ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या बेटा? मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। रिएक्शन को पहले क्या कर लेना बेटा? बैलेंस करना है। 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 मोल MgO लिखो, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 2। बेटा ये हमारा प्रॉपर एग्जांपल हुआ, पर ये एग्जांपल ऑक्सीडेशन का है, क्योंकि ये रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा? ये रिएक्शन में हो रहा है एडिशन ऑफ O2 इन मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम मेटल में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ये देखो, ये ऑक्सीजन जो है ये मैग्नीशियम मेटल में ऐड हो रहा है, और वहां से मैग्नीशियम मेटल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। और इसमें प्रॉपर क्या ऑपरेशन हो रहा है? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो हमने बताया था फर्स्ट डेफिनेशन कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड वाला जो रिएक्शन है बेटा, उसमें मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा CH4। ये CH4 को हम मीथेन बताएंगे, मीथेन गैस फॉर्म में अवेलेबल होता है, प्लस O2 गैस। मतलब हमारे पास जो मीथेन गैस पड़ा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो बेटा इसमें क्या होगा, फर्स्ट चीजें समझो बेटा कि अगर ये ऑक्सीजन CH4 में ऐड हो रहा है, ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है? CH4 में ऐड हो रहा है, तो ये देखने से तो हमको पता चल गया अभी ये ऑक्सीडेशन है, पर साथ साथ में ऐसी कौन सी दूसरी चीज हो रही है जो हमारे डेफिनेशन के साथ जुड़ी हुई है? तो आपके पास CH4 है बेटा, उसमें आप ऑक्सीजन आप ऐड कर रहे हो, तो ये CH4 में जो कार्बन हाइड्रोजन पहले अलग हो जाएगा, और जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वो कार्बन के साथ भी रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करेगा। कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 चीज पॉसिबल, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। पर रिएक्शन समझने के लिए मान लो CH4 का एक कंप्लीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। CH4 का मतलब कंप्लीट एक कंबंशन हो रहा है, तो उस टाइम पे ये CH4 में जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ के CO2 गैस बना रहा है, और साथ में हाइड्रोजन के साथ जुड़ के वो क्या बना रहा है? H2O। अगर हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है तो H2O वेपर फॉर्म में रहेगा, और नॉर्मल टेम्परेचर में कंडेंसेशन रिएक्शन होगा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे H2O गैस लिख रहा हूँ, मतलब दोनों चीज, या तो H2O लिक्विड लिख रहा हूँ। चलो ये हो गया हमारा रिएक्शन। रिएक्शन को बैलेंस करना बेटा, हाइड्रोजन कितना है? 4। अगर मान लो बेटा यहाँ पे 2 मोल है ना, एक कार्बन हो गया, तो यहाँ पे एक काम करो, 2 मोल H2 यहाँ पे लगा रहा है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 2
जा 4 हो गया, तो 2 मोल ऑक्सीजन यहाँ पे। तो ये हमारा एक प्रॉपर एग्जांपल हो गया। चीजें समझना बेटा। अभी तो आपको देखने से ऐसा लग रहा है बेटा कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन है ना। तो ये रिएक्शन में ये काम हो रहा है। दूसरा चीज समझो बेटा, ये CH4 है बेटा, और CH4 में हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, तो वहां से CO2 बन रहा है। पर CH4 वाला जो सिस्टम है उसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, पर मीथेन में से हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है बेटा, रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे इन दिस रिएक्शन हम थोड़ा बता सकते हैं, इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है बेटा, H2। और किस में से H2 जा रहा है, CH4 में से H2 जा रहा है। मतलब ये हमारा वापिस दो डेफिनेशन को कंबाइन करके हमारा एक ऑक्सीडेशन हो गया। चलो क्लियर हो गया बेटा। एक थर्ड वाला जो रिएक्शन है, फिर मैं कॉमन चीज बता देता हूँ। आपने लिया हुआ है H2S, है ना, H2S गैस लिया हुआ है जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा वापस देखो बेटा, देखने से आपको पता चल गया भाई इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और चीज समझो बेटा, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहां से क्या बनेगा, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, प्लस H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, H2O, है ना। तो ये H2 गैसियस फॉर्म में रिएक्शन आपको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, पर यहाँ पे ऑक्सीजन अनबैलेंस है। अगर मैं 2 मोल यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फर कितना हो गया, तो यहाँ पे सल्फर के लिए मैं 2 पुट कर रहा हूँ, 2 2 4 प्लस 2 6 हो गया। तो यहाँ पे 3 मोल ऑक्सीजन आपको पुट करना है। तो ये बेटा हमारा एक और रिएक्शन हो गया। देखने से 2 और 3 रिएक्शन में आपको पता चल रहा है कि दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, पर साथ साथ में CH4 और H2S, है ना, उसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, इन दिस टू रिएक्शन addition of O2 and removal of H2, क्या हो रहा है बेटा, इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2 टेक प्लेस, एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2 टेक प्लेस फ्रॉम CH4 and H2S. So the reaction is called oxidation. क्लियर हो गया बेटा। ये दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, दोनों रिएक्शन में हो रहा है ये वाला सिस्टम कि भाई CH4 H2S पड़ा हुआ है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और यही चीज में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। फोर्थ नंबर का चीज कंसीडर करेंगे जिसमें हम मैग्नीशियम सॉलिड प्लस F2 गैस को इसमें ऐड कर रहे हैं। बेटा यहाँ से हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीशियम +2 चार्ज कंसिस्ट कर रहा है, -1 होगा, प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा MgF2, है ना। अभी बेटा ये चीज समझो, मैग्नीशियम मेटल है उसमें फ्लोरीन ऐड कर रहे हो, तो यहाँ से MgF2 सॉलिड बनेगा, है ना। और बेटा ये कौन सा रिएक्शन है, तो हमारा रिएक्शन का डेफिनेशन पे फोकस करना है। ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये मेटल के अंदर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखोगे बेटा, ये रिएक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन मैग्नीशियम टेक प्लेस। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन मैग्नीशियम टेक प्लेस, तो ये रिएक्शन को वापस हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। लास्ट वाला जो रिएक्शन है बेटा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बिलोंग है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास FeCN6 है ना, FeCN6, और बाहर जो है मैं पोटेशियम को कंसीडर कर रहा हूँ, पोटेशियम फॉर्मूला तो K4FeCN6 है। अभी ये चीज मैं आपको थोड़ा सेपरेट करके बताता हूँ इसमें किस तरह से काम चलेगा।
तो यहाँ पे 2 मोल में कंसीडर कर रहा हूँ और इसमें मैं H2O2, ये बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जब भी ये चीज को किसी चीज में ऐड करोगे तो ऑक्सीजन डायरेक्टली ऐड नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन एडेड इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर्म। तो यहाँ पे H2O2 जो है तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास समझो कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो पड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, है ना। तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो पड़ा हुआ है उसमें हम H2O2 को ऐड कर रहे हैं। H2O2 नॉर्मली ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड को क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। मतलब देखने से आपको पता चल गया कि भाई यहाँ से ऑक्सीजन इसमें जा रहा है, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। पर सर इसमें रिएक्शन कैसे होगा, तो ये चीज मैं बता देता हूं। आपको याद रखना है कि भाई इसमें Fe जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। वैसे तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल्स थोड़े पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो चीज फ्रॉम पोटेशियम फेरोसाइनाइड टू पोटेशियम फेरिसाइनाइड, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें आपके पास पड़ा हुआ है पोटेशियम FeCN6, है ना। तो ये चीज है बेटा, देखो जब भी ये चीज को डाइल्यूट करोगे तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें पोटेशियम थोड़ा सेपरेट हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे पोटेशियम कितना है, तो K+1 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 और K+1, तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +4। अगर समझो कि +4 अलग हो रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कितना होगा बेटा, -4। अभी देखो बेटा आपके पास FeCN और यहाँ पे 6 कंसीडर करके -4 चार्ज लिया हुआ है। आपको निकालना बेटा ये Fe पे चार्ज कितना होगा। आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड होता है, पोटेशियम साइनाइड होता है, जिसमें H+1 Cn कैसा होता है बेटा, -1 होता है। K+1 हो गया तो Cn कैसा होगा, -1। तो बेटा यहाँ पे जो Cn है उस पे चार्ज कितना होगा, -1। समझना बेटा। तो यहाँ पे Fe हो गया +6 क्या है बेटा, Cn है, इज इक्वल टू चार्ज कितना हो गया, -4 हो गया। तो यहाँ पे Fe का चार्ज हमको निकालना, हमको पता नहीं है Fe कौन सा स्टेट में अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे Cn का चार्ज कितना होगा, -1। तो मैं यहाँ पे +6, यहाँ पे -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, -4, और यहाँ पे Fe हो गया। हमको फाइंड क्या करना है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्लस और -6 इज इक्वल टू हुआ -4। -6 को इस तरफ लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, +6, और टोटल इस साल कितना हुआ, -4 + 6। तो Fe पे चार्ज कितना होगा बेटा, +2। कहने का मतलब क्या बेटा, जो Fe रिएक्शन में आप यूज कर रहे हो उस पे चार्ज कितना है, +2। अगर मान लो बेटा ये चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब ये वाला Fe+2 कहीं ना कहीं पे Fe+3 में कन्वर्ट होना चाहिए। जब भी ये चीज Fe+3 में कन्वर्ट होगा तो हमारा प्रोडक्ट समझ लो बेटा, हम प्रोडक्ट में लिख रहे हैं FeCN कितना होगा, 6। पर चीजें समझो बेटा, यहाँ पे जो Fe उसका चार्ज कितना हो गया, +3, Cn का चार्ज कितना है, -1, ऐसे Cn कितना है, 6, तो 6 - 1 कितना हो गया, और चार्ज -6 + 3 का हिसाब कितना होगा, -3। -3 कहाँ पे जाएगा, ऊपर। तो -3 को बैलेंस करने के लिए हमको कितना पॉजिटिव चाहिए, 3, और वो पॉजिटिव किसकी मदद से बैलेंस करोगे, तो K3 हो गया। क्या हो बेटा, K3, और इसका मोल कितना है बेटा, 2। चीजें समझ में आया बेटा। और ये चीज समझो बेटा, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +2, और ये चीज में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिया +3। अभी रिमेनिंग चीज कौन सी बची बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हिसाब करना है। तो मान लो बेटा यहाँ पे टोटल पोटेशियम कितना था, तो 4 पोटेशियम थे, हमने यूज कितने किए बेटा, 6 पोटेशियम का यूज किया हुआ है। अभी रिमेनिंग कितने बचे, 2, तो 2 पोटेशियम OH के साथ चलेगा तो 2 KOH फॉर्म होगा। देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, पोटेशियम का हिसाब हो गया, है ना, और Fe का हिसाब हो गया। चलो क्लियर हो गया। तो ये हमारा एक कैफिनेशन के हिसाब से ऑक्सीडेशन का एक टॉपिक क्लियर हो गया। अभी इसमें आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो सिस्टम है
इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हमने रिमूव किया हुआ है? तो यहाँ पे पोटेशियम कितना हो गया बेटा? 8K प्लस है, मतलब 8 पोटेशियम थे, जिसमें से हमारा प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हुआ? K3 में। K3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से एक पोटेशियम कम हुआ, पर 2 मोल के हिसाब से चलोगे तो कितना पोटेशियम यूज किया? 6। आफ्टर ऑल हो क्या रहा है? 8 में से 6 हमारा प्रोडक्ट भी जा रहा है और 2 पोटेशियम वहां से यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमको ये चीज को ध्यान रखना है कि भाई रिएक्शन के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और यहाँ पे रिमूवल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा बेटा? पोटेशियम है। तो ये हमारा एक 5th नंबर का डेफिनेशन